हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा बिहार ईएसआई यानी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज। इसी सीरीज में आज हम लोग करने जा रहे हैं एक और सेट। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दो यार। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको बुला लो जल्दी से, ताकि हम लोग सब मिलके सेट शुरू कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन यानी सीक्रेट सोसाइटी अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? अभिनव भारत का संगठन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था वीडी सावरकर के द्वारा। कब किया गया था? 1904 में। ठीक है, कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? पुणे में हुई थी इसकी स्थापना 1904 में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? यानी किस अभिलेख में अशोक ने खुद को अशोक कहकर पुकारा है? किस अभिलेख के अनुसार? तो ये आपका मॉस्को अभिलेख। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? आज़ादी के समय में ब्रिटेन में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? ये थी लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी थी? लेबर पार्टी जो सत्ते में थी। और कौन थे पीएम? क्लेमेंट एटली, आप जानते हो। ठीक है, क्लेमेंट एटली जो लेबर पार्टी से थे वो थे ब्रिटेन के पीएम। अगला क्वेश्चन है, भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड स्कर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था? रेड स्कर्ट्स आंदोलन, ये आपको बताना है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। रेड स्कर्ट्स आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। ठीक है, इसको हिंदी में लाल कुर्ती आंदोलन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? 1857 के क्रांति से किसका नाम जुड़ा है? जब चार ऑप्शंस को देखोगे इसमें एक ही नाम आपको तात्या टोपी मिलेगा जो 1857 के क्रांति से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा गया। इंग्लिश में उसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, गोलमेज सम्मेलन को। और इस वक्त ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड। कब कब हुआ था? 30, 31, 32। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? तो कलकत्ता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट किया गया था 1912 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा 1784 ईस्वी में पारित किया गया था। और इसी के तहत आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक किसको माना जाता है? ये माना जाता है अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दे दी थी? ये यहाँ पे ब्रिटेन का राजा नहीं होगा। ठीक है, ये ब्रिटेन का राजा नहीं, आपका मुगल राजा है। ठीक है, मुगल सम्राट कौन थे? आपको ये भी पता होना चाहिए। और मुगल सम्राट ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी सौंप दिया था। कितने रुपए के पेंशन पे? तो यह 26 लाख रुपए। ठीक है, 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में दिया जाना था। और कौन थे उस वक्त के मुगल सम्राट? थे शाह आलम द्वितीय। कौन थे? शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी थी? मलका ए जमानी, इसका उपाधि शाहजहां के द्वारा किसको दिया गया था? किसको दिया गया था? अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल को यह दिया गया था शाहजहां के द्वारा उपाधि। अगला क्वेश्चन है, भारत के तटरेखा की कुल लंबाई है। भारत के तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज कर सकते हो, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। अगर कुल लंबाई पूछा जाए तो हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, यानी 7516.6 किलोमीटर है टोटल तटरेखा की लंबाई। अगर सिर्फ आपका मेनलैंड का पूछा जाता है यानी मुख्य भूमि का पूछा जाता है तो आपका होता है 6100 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा 7516.6। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है वह कौन सी नदी घाटी है? कौन सी नदी घाटी है? वह है आपका दामोदर नदी घाटी। छोटा नागपुर का पठार, इसको भारत का रूर कहा जाता है। अगर नदी घाटी में आपसे पूछा जाए तो दामोदर नदी घाटी
होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता किया था। अब आप बताओ इन चारों में से कौन थे जिन्होंने हेल्प किया था सुभाष चंद्र बोस को INA के निर्माण में। ये हैं जनरल मोहन सिंह। कौन है? जनरल मोहन सिंह, जिन्होंने हेल्प किया था सुभाष चंद्र बोस को। अगला क्वेश्चन है 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वाइसरॉय, भारत नहीं है, भारत का वाइसरॉय कौन था? भारत का वाइसरॉय 1905 में कौन थे? ये थे लॉर्ड कर्जन, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? तो जब वापस आए थे सबसे पहला घटना क्या था उनका? चंपारण सत्याग्रह, जिन पर उनको बहुत प्रसिद्धि मिली थी। अगला क्वेश्चन है 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन से हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, ठीक है, और किनके द्वारा किया गया था ये भी आप जानते हो। कौन कौन थे इसमें? थे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ठीक है, मेनली इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अब आपको बताना है कि किस चीज से टूटकर ये बना था। तो ये कांग्रेस से टूटकर बने थे, क्योंकि कांग्रेस के कुछ फैसलों से वो लोग असंतुष्ट थे, ठीक है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रद्द कर दिया था, उससे भी वो लोग असंतुष्ट थे, इसीलिए उन्होंने अलग से स्वराज पार्टी का गठन किया था, ठीक है। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? यह था हर्यक वंश। अगला क्वेश्चन है वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण यानी रिनोंसिएशन के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। यानी घर छोड़ने के बाद महात्मा बुद्ध को पहला ज्ञान जो दिया गया था या पहला ज्ञान देने की कोशिश जो की गई थी वो कौन थे? इनके गुरु पहले कौन थे? कौन थे? ये थे अलार कलाम और उद्धक रामपुत्र, ठीक है। सबसे पहले ये अलार कलाम से मिले, उसके बाद फिर उद्धक रामपुत्र से ये मिले थे। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ये थे बृहद्रथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य का प्राप्त किया था। इनको पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? महावीर को कहाँ हुआ था? ये हुआ था जम्बी ग्राम में, ठीक है। रिजुपालिका नदी के तट पर जम्बी ग्राम में इनको साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है अंग जनपद की राजधानी थी। आसान सा क्वेश्चन है, अंग की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? ये थी चंपा, जो अभी भागलपुर क्षेत्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है। मिसिसिपी डेल्टा कैसी डेल्टा का उदाहरण है? कैसी डेल्टा का उदाहरण है? तो यह अंगुलित या पंजक डेल्टा का उदाहरण है, यानी बर्ड फूट का शेप का ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया चित्तौड़ पे तो उस वक्त शासक कौन था चित्तौड़ का? कौन था? ये थे राणा रतन सिंह। कौन थे? राणा रतन सिंह। अगला क्वेश्चन है मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी क्या था? काजी मुख्य न्यायाधीश को कहा जाता था। किसको? मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था मुगल वंश का संस्थापक। इन्होंने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की। इनका जो आखिरी लड़ाई है जो लोधी वंश का आखिरी लड़ाई है, ठीक है, 1526 यानी पानीपत की प्रथम लड़ाई, वो लोधी वंश का आखिरी लड़ाई था और बाबर का भारत में आगमन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? ये की गई थी 1875 ईस्वी में। कब? 1875 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि स्वामी दयानंद जो थे वह किनके शिष्य थे? बताओ, किसी को अगर पता हो तो। विरजानंद के। किसके थे? स्वामी विरजानंद के ये शिष्य थे और उन्हीं के प्रेरणा पर इन्होंने इसकी यानी आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। कहाँ की थी? तो बम्बई में। अगला क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी मैडम HP ब्लावत्स्की के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था?
1887 में, 85 में गठन हुआ, 87 में तीसरा इसका अधिवेशन था और ये कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। कहाँ हुआ था? ये हुआ था मद्रास में, ठीक है। और इसमें अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। आपके लिए फेमस क्यों है? क्योंकि ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चों का अलग अलग होता है। कुछ का आंसर होता है बैरकपुर, कुछ का आंसर होता है मेरठ, ठीक है। अब दोनों आंसर सही है लेकिन क्वेश्चन बदल जाएगा, दोनों आंसर के लिए अलग अलग क्वेश्चन होगा। बहुत सारे बुक में भी गलत आंसर दिया रहता है, इसलिए पता ही नहीं चलता है कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए। देखो सबसे पहले इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मेरठ, ठीक है। देखना दो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। 1857 में सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ हुआ? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा बैरकपुर, क्योंकि बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, ठीक है। आपको पता है कारतूस को लेकर, क्लियर है, वो सब स्टोरी आपको पता है। लेकिन 1857 का विद्रोह हम लोग जो बोलते हैं व्यापक रूप से 1857 का विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था मेरठ में। वो मंगल पांडे के मृत्यु के बाद स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो आपको दोनों चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? इन चारों पुस्तक में बताना है आपको तिलक के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है। कौन सा पुस्तक है वो है गीता रहस्य, जो तिलक के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है, क्यों? 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस दिन भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रस्ताव आया था और इसी दिन स्टार्ट हुआ आपका भारत छोड़ो आंदोलन का मिशन। अगला क्वेश्चन है शांति घाटी स्थित है। शांति घाटी कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। साइलेंट वैली आपने पढ़ा है, मौन घाटी आपने पढ़ा है, तो वही है शांति घाटी, नहीं शांत घाटी, ठीक है, या मौन घाटी इसको हिंदी में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है। इन सब में से बिहार का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कौन सा है बिहार का प्रसिद्ध नृत्य? तो इसमें से है विदेशिया, जो बिहार के लोगों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में कहाँ हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन भी किया गया जयप्रकाश नारायण के द्वारा। आपको बताना है कि इसका पहला अधिवेशन हुआ कहाँ था? कहाँ हुआ था? ये हुआ था पटना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो इन चारों में से आपको बताना है भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में किसको जाना जाता है। तो यह है पंजाब, जिसको खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक बहुत दिन बाद आपने पढ़ा होगा, लेकिन आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने इससे पहले भी पढ़ चुका है। क्या होगा सही आंसर? कौटिल्य, ठीक है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र बुक लिखा है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। अगला क्वेश्चन है खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन हुआ? ये हुआ जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? कांग्रेस क्या था? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, इस नामक का एक राजनीतिक दल का स्थापना किया गया था 1976 में। ध्यान दो ईयर भी, ठीक है। किसने किया था ये आपको बताना है। किसने किया था चलिए बताओ। तो ये किया गया था जगजीवन राम के द्वारा। किसके द्वारा? जगजीवन राम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल किस दिन हुआ था? जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर? सही आंसर आपका होगा 16 अगस्त 1940, ठीक है। 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिमों के द्वारा यानी मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अनामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी कहाँ मिलती है? अनामलाई इलायची यानी कार्डमम हिल और पालनी पहाड़ी कहाँ मिलती है? यह भी आसान सा क्वेश्चन है। यह है अनायमुडी में। कहाँ मिलती है? अनायमुडी में, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण क्या है?
भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण आपको बताना है। क्या है इसका कारण? इसका कारण है अति वर्षा। ठीक है, क्या है एल नीनो का कारण? अति वर्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है। वृहत हिमालय या हिमाद्री के पूर्वी छोर पर कौन सा पर्वत स्थित है, ये आपको बताना है। कौन सा पर्वत स्थित है? तो ये पर्वत है आपका नंगा पर्वत। ठीक है, इसके पूर्वी छोर पर यानी पाकिस्तान एरिया में। ठीक है, पाकिस्तान एरिया में स्थित है नंगा पर्वत। अगला क्वेश्चन है सुंदर वन क्षेत्र में है। तो सुंदर वन क्षेत्र में आपको कैसा वन देखने को मिलता है? कैसा वन है? तो आप सभी को पता है ये है सघन मैंग्रोव वन। ठीक है, ये सुंदर वन एरिया में आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कैगा। कैगा के बारे में आपको 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कैगा से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। जल्दी से सारे स्टेटमेंट पढ़ो और बताओ कौन सा स्टेटमेंट कैगा से रिलेटेड सही है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है कैगा से रिलेटेड, मैंगलोर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। ठीक है, कैगा मैंगलोर कर्नाटक में स्थित एक जगह है। ठीक है, एक्चुअल में अगर इसका जगह का मैं बात करूँ तो ये कन्नाडा, ठीक है, कनाडा कर्नाटक में एक जगह है कनाडा। ठीक है, तो वहीं पे ये स्थित है कैगा और यहाँ पे न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। अगला क्वेश्चन है भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? समुद्री तट वाले राज्यों की संख्या कितनी है? ये है टोटल 9 ऐसे राज्य हैं भारत में जिनमें समुद्री तट हैं। अगला क्वेश्चन है सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्यों का सही क्रम क्या है, ये आपको पहचानना है। तो आपको यहाँ पे 4-5 स्टेट दिया हुआ है, आपको बताना है क्या ऑर्डर क्या रहना चाहिए। तो ऑर्डर रहना चाहिए शुद्ध बोई गई भूमि के प्रतिशत के घटते क्रम में आपको बताना है, यानी सबसे अधिक जो शुद्ध बोई गई भूमि है वो कहाँ है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये आपको बताना है। क्या होगा सही आंसर? तो आपका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये होगा सही ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। तो छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग बहुत अधिक विकसित है, इसका मेन कारण क्या है? मेन अवेलेबिलिटी क्या है, किस चीज़ का अवेलेबिलिटी ज़्यादा है जिसके कारण से यहाँ पे सीमेंट उद्योग आपको देखने को मिलता है? ये चूना पत्थर जो एक मेन इंग्रेडिएंट है सीमेंट का। अगला क्वेश्चन है बेंगुएला जलधारा। बेंगुएला जलधारा से रिलेटेड आपको 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और जल्दी से बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। बहुत लेंदी स्टेटमेंट है, चलो मैं जल्दी से आंसर बता देता हूँ। सही आंसर होगा आपका दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। सबसे पहली बात, बेंगुएला जलधारा कैसी जलधारा है? तो ये एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, और ये कहाँ फ्लो करती है? तो दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? तो इन सब में से आपको बताना है निग्रिटो प्रजाति का कौन सा एक समुदाय है। कौन सा समुदाय है निग्रिटो का? तो आपका सही आंसर है सेमांग। ठीक है, सेमांग आदिवासी समूह जो है यह निग्रिटो प्रजाति का है। अगला क्वेश्चन है विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है, यानी विश्व में आधे से अधिक कहवा यानी कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? कहाँ होता है? ये होता है ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉफ़ी का प्रोड्यूसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में बॉक्साइट यानी भारत में नहीं, भारत से बॉक्साइट के मुख्य आयातकर्ता कौन है? यानी भारत से कौन सा देश बॉक्साइट मेनली आयात करता है? तो ये है चीन। ठीक है, चीन सबसे अधिक बॉक्साइट का आयात करता है और सिर्फ भारत से नहीं, वर्ल्ड में सबसे अधिक बॉक्साइट का जो आयात किया जाता है वो किया जाता है चीन के द्वारा। और भारत के अलावे ये ऑस्ट्रेलिया सबसे अच्छी क्वालिटी का जो बॉक्साइट है वो आयात करता है और जो थोड़ा ख़राब क्वालिटी का बॉक्साइट है वो इंडिया से ये इंपोर्ट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या कहलाता है? ये कहलाता है केप कैमोरिन। मैंने पहले बताया इंदिरा पॉइंट से आपको कंफ्यूज नहीं करना है। मुख्य भूमि अगर आ गया तो आपको जो मेन लैंड है यहाँ पे इसका बात किया जा रहा है, कन्याकुमारी आपका आंसर होगा या केप कैमोरिन आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 12मासी नदियों में जल कहाँ से आता है? जो भी आपका पेरेनियल रिवर्स है, ठीक है, उन सभी में जल कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? बर्फ़ के पिघलने से। आप जानते हो ये सारे नदियाँ जो है यह हिमालय के क्षेत्र से निकलती है और इसमें बर्फ़ जो हिमालय पे जमा हुआ है वो
गर्म होके पिघलती है, उसके बाद उसको पानी नदी को मिलता है उससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितनी विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। अनुसूची 11 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? तो टोटल 29 विषय है जिन पर इनको अधिकार दिया गया है। ठीक है, और किस चीज के द्वारा? तो 11वीं अनुसूची के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस कारण से सरकार ने समापक बीजों के आयात पर प्रतिबंध लगाया था? तो सरकार के द्वारा समापक बीजों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था क्योंकि इन बीजों में आनुवांशिक रूप से वे गुणधर्म होते हैं जिससे आगे और बीज पैदा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए इस पर रोक लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? अब ये तो आपने बहुत बार पढ़ा है कि किस संशोधन के द्वारा ऐसा हुआ। ठीक है, लेकिन अब आपको बताना है कौन थे उस वक्त के पीएम, ये आपको बताना है, जल्दी से बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, तो आपका सही आंसर होगा मोरारजी देसाई। ठीक है, आपको पता है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उस अधिकार को खत्म कर दिया गया था। अब कब किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था। ठीक है, और उस वक्त के सीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? मौलिक अधिकारों की मूल सूची में किसको जोड़ा गया था? इन चारों में से आपको यह बताना है बाद में किसको जोड़ा गया था। तो कौन सा एक अधिकार है जो बाद में जुटा है? वो है आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश कौन सा है? यानी भारत के साथ किस देश का सबसे लंबा सीमा है? तो वह है बांग्लादेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर लिखिए। अच्छा, सबसे पहले देख लो क्या है इसमें है संविधान के मत और दूसरे में है जिस देश से लिया गया है। ये आपको मैच करना है। थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको सारा जो देश है वो देखने को मिल सके। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, चलो इसको मैं एक तरफ से करता ही जा रहा हूँ। ठीक है, आपको पता है नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। दूसरा है मौलिक अधिकार। अधिकार करने के लिए कौन सिखाता है हमको? अमेरिका सिखाता है। याद रखना, मेरा एक लॉजिक है, जो भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो इसमें मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में, याद रखना बड़ा भाई हमें हमेशा कर्तव्य सिखाता है और हमारा बड़ा भाई कौन है? रूस। रूस को भारत का बड़ा भाई या बिग ब्रदर के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो हमारा बड़ा भाई है रूस, इसलिए रूस ने हमें कर्तव्य सिखाया है। और अमेरिका तो पावरफुल है ना, और जो पावरफुल रहता है वो हमेशा क्या करता है? अधिकार। तो अमेरिका ने हमें क्या सिखाया? अधिकार करना, और रूस ने सिखाया है कर्तव्य का पालन करना। ठीक है, चलो मौलिक अधिकार हो गया अमेरिका। अब बचा संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची और भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है। तो संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। और संघ और राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो आपका जो कूट होगा उसमें ए आना चाहिए 3 नंबर पे। तो देखो ए 3 नंबर पे 2 आता है, तो पहला और तीसरा तो आपका खत्म हो गया। तो बी और डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा? कौन सा सही आंसर होगा? तो आपका बी सही आंसर होगा, क्योंकि 2 नंबर का था यूएसए 4 और 3 का था आपका कनाडा। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं हैं तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? चलो अब बताओ क्या होगा आपका सही आंसर। भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हैं, तो क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जो होंगे, ठीक है, सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश, उनको भारत का राष्ट्रपति का पद दिया जाएगा तत्काल प्रभाव से। अगला क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार मानव विकास सूचकांकों के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? तो यह है 129वां स्थान। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? कौन से संविधान संशोधन में ये 2 टर्म जोड़ा गया था? तो आसान सा क्वेश्चन है, कौन सा संशोधन है वो है 42वां संविधान संशोधन।
अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भारत के राष्ट्रपति के रूप में काल क्रमानुसार क्रम क्या है? तो एपीजे अब्दुल कलाम कितनवें राष्ट्रपति हुए भारत के, ये आपको बताना है। कितनवें राष्ट्रपति थे? तो वो थे 11वें राष्ट्रपति, ठीक है। और अभी कौन है? रामनाथ कोविंद, जो 14वें राष्ट्रपति हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के बाद 12वें राष्ट्रपति कौन बने? हमारी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक है, प्रतिभा पाटिल, वो 12वें राष्ट्रपति थे। 13वें कौन बने? 13वें बने प्रणब मुखर्जी। और अभी 14वें कौन है? रामनाथ कोविंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल हैं कितने धाराएं? जल्दी से बताओ, कितने धाराएं शामिल हैं? तो मैंने आपको पहले बताया था, अगर 448 मिले तो आपका सही आंसर वो होगा, नहीं मिले तो आपका 444 सही होगा, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों में से किसी को भी इसमें कन्फ्यूज़न रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत बार रिपीट कर लिया ताकि एग्जाम में यहाँ पे गलत आप ना कर सको, ठीक है। 444 या 448, अगर 448 ऑप्शन में रहता तो आपका सही आंसर वही होता। अगला क्वेश्चन है, भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा यानी फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया गया है? तो अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, कहाँ से लिया गया है, जल्दी बताओ। तो ये लिया गया है कनाडा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? यह है हिमालय, सबसे जवान अभी हिमालय है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? जल्दी बताओ, प्रस्तावना में इनमें से कौन सा वो शब्द है जिसको पहले सम्मिलित नहीं किया गया था लेकिन बाद में किया गया? वो शब्द कौन सा है? वो है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। इन 3 पर्वतों में से कोई एक है भी या नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर होगा अजंता। ये केवल महाराष्ट्र में ही फैला हुआ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद एरिया में ही फैला हुआ है और केवल एक ही स्टेट में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? ऐसे क्वेश्चंस को देखकर आपको लगता है कि आप तो कर लोगे, लेकिन फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि सारे ऑप्शंस आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग लगते हैं, ठीक है। यानी 3 देश से मिलना चाहिए, नेपाल, भूटान और चीन, इन तीनों से मिलना चाहिए। वो कौन सा देश राज्य है? वो राज्य है सिक्किम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित हुई थी? गौरक्षणी सभाएं बिहार में स्थापित की गई थी गायों की रक्षा के लिए। आपको ये बताना है कब इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ये हुई थी 1893 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क कितना कर दिया गया था? बिहार बांकीपुर में हुआ था 1912 में आपका कांग्रेस का अधिवेशन, और आपको बताना है कि इसमें डेलीगेट शुल्क को कितना कर दिया गया था। तो 20 रुपये से घटाकर 10 रुपये कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? कितनी सीटें मिली थी? जल्दी बताओ। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत का बात किया जा रहा है। कितनी सीटें थी? टोटल 8 सीटें मिली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बताओ। पूर्वी समुद्री तट, तो ये है कोरोमंडल तट, जिस नाम से पूर्वी तट को हम लोग जानते हैं, और मालाबार तट आपका है पश्चिमी तट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? भारत में किस राज्य में सियाचिन ग्लेशियर है? अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। आप बताओ, पहले तो आपका आंसर सिर्फ जम्मू कश्मीर होता था, लेकिन अब आपको कन्फ्यूजन होगा। तो मेनली जो ये, अगर दोनों ऑप्शन में है तो मेनली जो ये सियाचिन ग्लेशियर है वो लद्दाख एरिया में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था किसके द्वारा? राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डिफिसिट का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो यह चलैया समिति, ठीक है, चलैया समिति ने फिस्कल डिफिसिट का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में बीमा का नियामक यानी कंट्रोलर कौन है? तो बीमा यानी इंश्योरेंस जो है उसका कंट्रोल किसके हाथों में होता है? किसके हाथों में होता है? ये होता है IRDA यानी एडा के
अध्यक्ष के हाथों में, ठीक है। और एडा का भी अध्यक्ष है कौन, सुभाष चंद्र आपका खुंतिया है, ठीक है। क्या नाम है उनका, सुभाष चंद्र खुंतिया, ये हैं एडा के अध्यक्ष। अच्छा, एडा के बारे में आपको पता होना चाहिए, एडा का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आसान सा क्वेश्चन है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1999-2000 में हुई थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, और अभी इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सुभाष चंद्र खुंतिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर-19 विश्व कप जीता है। तो किस देश की टीम ने पहली बार अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता है, तो यह है बांग्लादेश, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच फाइनल मैच हुआ था और इसमें से पहली बार बांग्लादेश की जीत हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने हेतु 15 साल से पुराने सरकारी डीजल वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। तो कौन सा राज्य है वो राज्य है बिहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का कौन सा तेज गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का सबसे युवा गेंदबाज बन गया है। कहाँ का है वो है पाकिस्तान का, और उसका नाम है नसीम शाह। क्या नाम है, नसीम शाह। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय बैडमिंटन कोच को 2019 कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। 2019 का कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, पुलेला गोपीचंद को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है वाकिन फिनिक्स को। किसको मिला है, वाकिन फिनिक्स को, जो जोकर फिल्म में थे और उसी फिल्म के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन द्वारा 200 किलोमीटर तक मार करने वाली किस मिसाइल को सेना और वायुसेना के लिए तैयार किया जा रहा है। तो कौन सा है वो मिसाइल, कौन सा है वो है आपका प्रनास, ठीक है। और इसका रेंज कितना है, 200 किलोमीटर। रेंज याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पहला गिरमिटिया नामक उपन्यास के लेखक का क्या नाम है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। 2020 में इनका निधन हुआ है और एक बहुत ही फेमस बुक है पहला गिरमिटिया, ठीक है, जो इनके द्वारा लिखा गया था। कौन है वो है गिरिराज किशोर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एकोंकागुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है। माउंट एकोंकागुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की कौन बनी है, कौन है वो है काम्या कार्तिकेयन, ठीक है। ये 12 वर्ष की थी और की है, और इन्होंने किस पर चढ़ाई की है, माउंट एकोंकागुआ पर। अगला क्वेश्चन है, उस प्रवासी भारतीय वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसकी अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है। तो क्या नाम है उनका, उस भारतीय वैज्ञानिक का क्या नाम है, उनका नाम है, जल्दी बताओ क्या है, SS वासन। क्या नाम है, SS वासन। अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन इस बार हुआ था मुंबई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने LGBT लोगों की जनगणना करने की घोषणा की है। LGBT लोगों की जनगणना कौन सा देश करवा रहा है, ये देश है नेपाल, ठीक है। और LGBT का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है आपका लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर, ठीक है, ये होता है LGBT का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाने की घोषणा की है। ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाने की अभी घोषणा की गई है अभी हाल ही में, किस राज्य सरकार के द्वारा, ये है उत्तराखंड, ठीक है। ऋषिकेश में ये बनाया जाएगा गंगा नदी के ऊपर, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NPCI ने किसे UPI सेवा की मंजूरी दी है। NPCI ने UPI सेवा का मंजूरी दिया है, आपको बताना है किसको, तो यह है व्हाट्सएप, ठीक है। और NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने मेगा फूड पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है। कितने मेगा फूड पार्क बनेंगे भारत में, इसका मंजूरी दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। टोटल 39 मेगा फूड पार्क बनने का जो प्रावधान है वो इस बार रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई NCRB की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गुमशुदा महिलाओं की संख्या किस राज्य में।
सर्वाधिक महिला जो गुमशुदा हो गई हैं, जो खो गई हैं, उसका संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? किस राज्य में है? यह है महाराष्ट्र में। ठीक है, एनसीआरबी यहाँ पे आया, तो एनसीआरबी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? कौन है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री? तो ये हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, और वहां के गवर्नर कौन है? वहां के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के ध्रुवों की सबसे पहली तस्वीर लेने के लिए सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान किस देश ने लॉन्च किया है? जल्दी बताओ, किस देश ने लॉन्च किया है सोलर ऑर्बिटर? तो ये अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है, और सूर्य के ध्रुवों की सबसे पहली तस्वीर लेने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस दिग्गज क्यू खिलाड़ी ने विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी को फाइनल में 6-2 से हराकर राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीत लिया है? बताओ कौन सा खिलाड़ी है वो खिलाड़ी कौन सा है? वो खिलाड़ी है आदित्य मेहता। ठीक है, इन्होंने पंकज आडवाणी को फाइनल में 6-2 से हराकर राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सीएफएल और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? तो वो है केरल। केरल राज्य सरकार के द्वारा ऐसा घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और इंग्लैंड के बीच किस नाम से 13 फरवरी 2020 से संयुक्त युद्धाभ्यास आरंभ किया जाएगा या किया गया? ठीक है, किया जाएगा नहीं, किया गया। 13 फरवरी 2020 में संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ भारत और इंग्लैंड के बीच में। आपको बताना है वो कौन सा था, किस नाम से था? वो था अजय वॉरियर्स। ठीक है, तो क्या गाइस, तो ये था आज का टॉप 100 क्वेश्चंस। आई होप कि आज का सेट भी आपको पढ़ने की तरह अच्छा लगा होगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।